नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको होली की अनंत शुभकामनाएं। जीवन में सातों रंग आपके खिलें। रंग से मत डरिएगा, रंग बदलने वाले लोगों से डरिएगा। और क्या डरना, पल पल तो दुनिया में सब कुछ बदल ही रहा है, तो बदलते हुए चीज़ों का आनंद लीजिए। आप लकी हैं अगर आपको कोई रंग लगा देता है, आप लकी हैं आपसे कोई गले मिल रहा है। नहीं तो ज़्यादातर समझदार लोग अपने बेडरूम में घुसे हैं, टीवी देख रहे हैं। बच्चे अगर कोई आपके ऊपर गुलाल लगा देते हैं तो अपने आप को धन्य महसूस करना। चिल्लाना नहीं, अनपढ़ है। ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा स्मार्ट बच्चे तो वीडियो गेम में पोगो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये उल्लास का प्रतीक है महाराज जी, इसलिए उल्लास के साथ। और आप मीन राशि, हम बात कर रहे हैं मीन लगन मीन राशि के जातकों के लिए एक सुंदर सा अपडेट है, बेहतर सा अपडेट है, माइंड चेंज करने वाला अपडेट है आपके लिए। बुध महाराज आपके बर्थ चार्ट पे जो आपके सुख के स्वामी हैं और जो आपके व्यापार के स्वामी हैं वक्री हो रहे हैं। रिवर्स गियर लगाना भी आना चाहिए। बहुत लोग गाड़ी आगे तो चला लेते हैं, लेकिन रिवर्स करने में बड़ी मुश्किल होती है। मुझे खुद को होती है तो आपको भी होगी। जब तक रिवर्स गियर सही लगाना ना आए, लगाने का मतलब पीछे आप कहाँ तक ले जा सकते हैं, रिवर्स में चलना ना आए, तब तक आप अच्छे चालक नहीं माने जाते। फ्रंट पे तो कोई भी चला लेगा, कौन सी दो पहिया गिर जाएगी। रिवर्स में करके उसको खड़ा करना जरूरी है। तो आपके बुध रिवर्स गियर डाल रहे हैं, माइंड चेंज कर रहे हैं। खोपड़ी घूमेगी क्या, दिमाग घूमेगा क्या। खोपड़ी मतलब दिमाग। क्या क्या फल मिलेगा मित्र, 5 मिनट में चर्चा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो विनम्र अनुरोध है, तो होली आ गई, इतना तो बनता है, कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बुध आपके बर्थ चार्ट में सुख के स्वामी हैं और नीच राशि में थे। व्यापार के स्वामी हैं, नीच राशि में थे। नीच मतलब देखो, ग्रहों के लिए नीच शब्द का प्रयोग करना ही नहीं चाहिए, मेरी अपनी धारणा है। हम अधिकारी के लिए क्या प्रयोग करते हैं, उच्चाधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, या अपने कर्मचारी को भी किसी को नीच अधिकारी कहते हैं क्या। फिर ग्रहों के लिए नीच शब्द का प्रयोग क्यों। दरअसल हुआ यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय जलाने के पश्चात ये कुछ वर्ग है ना, वो सिर्फ आक्रांता हैं, उनको मतलब नहीं है, वो आपकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। इसीलिए मैं छोटा पायजामा का विरोध करता हूँ। ये लोग अपने बनाएंगे नहीं, लेकिन आपका तोड़ देंगे। कुमार विश्वास जी एक बड़ी अच्छी लाइन कहते हैं, पता नहीं उन्हीं की किसी और की है, कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें बन नहीं सकती थी मंदिरों को छोड़कर। बहुत सी जगह थी, दूसरी जगह बना लेते। मंदिर तोड़ के ही क्यों बनाए, क्योंकि दूसरों की संस्कृति को नष्ट करना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जब जला, इन्हीं के वंशज हैं वो, ठीक है ना, जो जलाने वाले वही परंपरा में चल रहे हैं, वही विचारधारा है। तो वहाँ से हमारे शास्त्रकार बाद में उसको अनुवादित किए, और उस अनुवादित करने में नीच शब्द प्रयोग आ गया। नहीं, पहले उच्च और निम्न 2 शब्द थे। अब आप बोलेंगे आप बहुत बड़े पंडित जी हैं। नहीं जी, तर्क मैं आपको दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। तो बुध महाराज जब निम्न हो रहे हैं तो क्या फल देंगे। बुध महाराज का निम्न होने का मतलब आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, आपका व्यवसाय में थोड़ा दिक्कत आ गई, सुख में परेशानी आ गई। लेकिन नीच भंग राज बना, बट भंग हुआ ही नहीं, क्योंकि शुक्र उच्च के हुए ही नहीं। तो यहाँ पे जब वक्री हो रहे हैं तो वक्री ग्रह उच्च जैसा फल देता है, शास्त्रकार ये कहते हैं, मैं नहीं कहता। हमारे तरफ से तो कोई बातें नहीं है मित्र, मैं थोड़ा सा उसको सही तरतीब से रख देता हूँ। मतलब घर में खाना बना, उसको तरतीब से रख दो, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, बस वैसे ही है। तो सब कुछ तो शास्त्रकार देखे गए हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बुध जब कोई ग्रह नीच का हो, वक्री हो जाए, तो शास्त्रकार कहते हैं उच्च जैसा फल देता है। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे बुध उच्च के हो जाएंगे। बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब ज्ञान, बुध मतलब मीडिया, बुध मतलब व्यापार, बुध मतलब सुख। तो आपके सुख का भाव लेके बुध उच्च हो रहे हैं। तो प्रॉपर्टी संबंधित कोई प्रॉब्लम क्रिएट है ना, कोई बेचना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, तो आप ले लीजिए ना महाराज, यही श्रेष्ठ समय है। अब कब लेंगे, उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। बेहतर समय 15 तारीख होली के बाद, रंग और भंग चढ़ने के बाद, एकदम माइंड फ्रेश, बैक गियर में आके पीछे आके कवर करते हैं, कुछ लोगों से कनेक्ट करते हैं। और क्या होगा, क्योंकि व्यापार के स्वामी हैं तो व्यापार में गति मिलेगी, रोजमर्रा की आय में वृद्धि होगी। प्रतिदिन का जो आय का स्रोत है ना,
उसमें भी वृद्धि होने की योग और संयोग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो प्रतिदिन का योग संयोग बनेगा। और क्या होगा, क्योंकि बुध महाराज आपके ज्ञान के कारक हैं। बुध मतलब संतान, बच्चे। बुध मतलब आपके बर्थ चार्ट पे सुख का मूल। बुध का मतलब बनिया, और बनिया का मतलब बनिए, बनना सीखिए। जीवन में जो बनना सीख जाता है ना, वो बहुत पैसा कमाता है, और जो बनना नहीं सीखता वो नौकर रह जाता है। आप बनिए, व्यवसाय करिए और बड़ा बन जाइए। ठीक है। तो बुध का वक्रत्व श्रेष्ठ फल देगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तर भद्र पद नक्षत्र में है। उत्तर मतलब बाद में, भद्र मतलब श्रेष्ठ, पद देने वाला। इसको पैकिंग का नक्षत्र बोलते हैं। पैक करने का मतलब चीजों को समाप्त करके आगे बढ़ने का। मीन राशि में हैं आप, आपके केंद्र के स्वामी अगर उच्च के हो जाएं तो फिर क्या है, सोने पे सुहागा जैसी स्थिति है। 17 तारीख से आपके लिए बहुत सुंदर सहयोग बन रहा है, बड़ा सुंदर सा अपडेट है। मतलब जहां से धन कमाने की ओर आप बढ़ रहे हैं, तो 15 को ये वक्री हो रहे हैं और 17 से सुंदर अपडेट बन रहा है। तो बेहतर चीजें हैं, बुध को ठीक करिएगा। ओम राम ब्रीम ब्रह्म सा बुधाय नमः, ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाइए, बस चढ़ा दीजिए। ठीक है। देखिए आपके लिए रास्ते कितने अनुकूल हो जाते हैं। बच्चों को प्यार करना, जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको अब मिलेगा। जीवन साथी भी आपके बिजनेस में आगे बढ़ के हाथ बढ़ाएगा। तो आपके लिए यह गोचर सुखकारी हो, मंगलकारी हो। आप ढैया में 7.5 में प्रॉपर तरीके से मिडिल का जो है ना, मध्य का, वो पकड़ रहे हैं। तो ध्यान दे के चलना आरंभ करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।